लेकिन जिस अंदाज में साउथ अफ्रीका ने आपको एक्सपोज किया है, जिस तरह से मारा है, ब्लैक सॉइल पिच और इतना कोइंसिडेंस आप देखें, उस मुकाबले में भी सूर्या के 18 रन ही आए थे और कल भी 18 आए हैं। लेकिन उस पिच और इस पिच में जमीन आसमान का फर्क। अगर आपका हाथ गर्दन पे है तो दबा देना है भाई उसी वक्त, है ना। सॉरी टू यूज इस तरह की चीजें, बट कहने का मतलब ये ऑपोजिशन को आपने पकड़ा हुआ है, जो होता है झगड़ा हुआ है, आपने छोड़ दिया, सांस लेने का मौका दिया। फिर वो जो हमारी चिंता थी इस पूरे टूर्नामेंट में ना, कि यार इंडिया जीत तो रही है लेकिन यार मजा नहीं आ रहा, यही तो कह रहे थे, जीत रही है मजा नहीं आ रहा, कुछ तो खामी है, कुछ तो प्रॉब्लम्स है। वो उन्होंने दिखाया है। आपने पूरी दुनिया को बताया हम तो अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, हम तो इस अंदाज में खेलते हैं, हम तो एंटरटेन करते हैं, हम तो मारेंगे। आपको लेके आए, टीमों ने उसके लिए प्लान बनाया, वो प्लान अब सफल हो रहा है। आप लेकिन ये सोच के नहीं आए कि यार अगर वो प्लान नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँ। प्लान भी आपके पास क्या होगा? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था, लैक ऑफ स्ट्रेटजी है, क्या है? मतलब इसको कैसे समझा जाए इस हार को? लेकिन गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर, मुझे नहीं याद आता कि वाइट बॉल में इंडिया को T20 आईज उन्होंने कितने जिताए। एक अभिषेक नहीं फॉर्म दिखा रहे, दूसरा जिस दिन ईशान भी जल्दी आउट हो गए, तब नंबर 3 और 4 का रोल बहुत अहम हो जाता है। और नंबर 3 पे कुछ हद तक मुझे तिलक वर्मा ऑफ कलर नजर आए, इसलिए मुझे बार बार 24 वर्ल्ड कप की याद आ रही है। कई चीज़ें रोहित शर्मा कहते थे ना, उन्होंने काफ़ी पहले ही तैयारियां शुरू करी थी कि 4 स्पिनर रखूंगा, कौन सी जगह क्या रखूंगा, कब मैं कैसे करूंगा, किस बैटर को कहाँ खिलाऊंगा। क्योंकि भाई उन्होंने भी तो चोटें खाई थी ना। टीम 11 मत बदलिए, एक ही रखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। MS धोनी ये बड़ा अच्छा करते थे। और स्पेशली आप जब जीत रहे हो, है ना, आप हार तो रहे नहीं। ये मैचअप्स और ये सब तमाम बातें जो आ गई ना, मैं मैचअप की यही बात कर रहा हूँ। यहाँ से आगे क्या, क्योंकि जिस तरीके से जिम्बाब्वे की टीम खेल रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम खेल रही है, तो आप हल्के में तो कतई नहीं ले सकते। दूसरा कि आपने इतना बड़ा मार्जिन से मैच गंवाया है, तो आपका नेट रन रेट तो एकदम पाताल में चला गया है। बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द OG क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। साथियों, आज ये जगह नई है थोड़ी मेरे लिए, और निखिल सर के लिए तो पुरानी है, क्योंकि हम बैठे हुए हैं आज निखिल सर के घर पे, और यहीं से बल्ला बोल आज हम शूट कर रहे हैं। पहले तो आपका शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया, है ना। आप लोग आए, घर पे किया, नहीं तो मुझे आप तक आना पड़ता और उसमें ज़्यादा परेशानी होती मुझे। तो थैंक यू फॉर कमिंग। और दर्शकों से भी माफ़ी, क्योंकि स्टूडियो जैसा तो हम माहौल क्रिएट नहीं करा सकते, बट कोशिश ये है कि हम उन तक आते रहें, और वर्ल्ड कप चल रहा है उसके बीच ना आए तो उससे तो बेहतर है ना कि आ जाएं, चाहे कहीं से भी आए। थोड़ा मतलब डिकोड कर देते हैं इसको कि निखिल सर के पैरों में थोड़ी तकलीफ है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हमें बातचीत करनी है, कमिटमेंट है आपके साथ, तो आना था हमें, इसलिए उन्होंने घर बुला लिया और हम आ गए यहाँ बढ़िया चाय कॉफ़ी पे अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं। बैडमिंटन खेल रहा था, हमारा टूर्नामेंट था, बस 4-5 दिन प्रैक्टिस की है, एकदम बढ़िया शुरू हुआ है। पहला मैच 1 पॉइंट हुआ है, उसके बाद एंकल हो गया ट्विस्ट और चढ़ गया कास्ट। अब पता नहीं कितने दिन ऐसे। तो वो क्या होता है, आपका माइंड जो है ना, वो माइंड वैसी चीज़ें करने को बोलता है खेलते टाइम जो आपने पूरी ज़िंदगी की है, जवानी में भी की है, लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं करता कि अब शरीर साथ नहीं देता, नहीं दे रहा है उसके साथ साथ। तो बट सर ये होता है, इसका कुछ वो उससे नहीं है ना ताल्लुक, उम्र और उससे कुछ नहीं है ना। युवा खिलाड़ी भी तो चोटिल होते ही हैं, 14-15 साल के बच्चे भी होते हैं, वो होने का है, हो गया नहीं। बट वो अब जैसे वो कुछ चोटिल होते हैं, वो बड़ी डाइव मार रहा है, कुछ है, ये है, तो मैं क्या बताऊँ। जैसे मैं विक्रांत से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा, मुझे पता था होने वाला है, क्योंकि मैं ऑफिस में भी खेलता ना, तो स्मैश मारने को जंप करके मारता हूँ, तो बोला मैं तभी देख रहा था वहाँ जंप करके मार रहा है, एक दिन होने वाली प्रॉब्लम। वैसा ही हुआ। तो उन्होंने कहा देखो मैं नहीं मारता जंप करके, मैं खड़े होके, मुझे पता है कि अब हो गया, हाँ हो गया, इस एज में ऐसे ही खेलना है, पहले अपनी देख लो बॉडी ठीक है नहीं। तो वो भी एक सीख है। तो एनीवे यू लर्न एंड मूव, जैसे आई होप इंडियन टीम करे। बिल्कुल, हम वही साउथ अफ्रीका के साथ वहीं आएंगे। क्या मतलब शर्मनाक हार हुई है, मतलब डोमिनेट कर रही थी यू टीम सर। विन और यू लर्न, है ना, यही है ना। बिल्कुल। और क्या ये सर्कल देखिए कंप्लीट हुआ है 360 डिग्री। लास्ट टाइम आप किसी ICC इवेंट में जब हारे थे, यही अहमदाबाद का यही मैदान था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, वही ब्लैक सॉइल पिच, और इतना कोइंसिडेंस आप देखें, उस मुकाबले में भी सूर्या के 18 रन ही आए थे और कल भी 18 आए हैं। ये मैंने नहीं ध्यान दिया। मैं तो जब आखिरी बार आपने बात की तो मुझे याद आया, आखिरी बार जो दरअसल आप
T20 वर्ल्ड कप में मैच हारे थे, वो भी करीब 3-3.5 साल पहले हारे थे। Yes. वो था एडिलेड का मैदान, आप इंग्लैंड से हारे हारे थे। सेमीफाइनल। Yes. और उसके बाद आप अनडिफीटेड गए 2024, तो आप अनडिफीटेड मतलब एकदम क्लियर कैंपेन था, अनडिफीटेड थे। और शायद ये पहली कंट्री थी जिसने T20 वर्ल्ड कप का खिताब बिना एक मैच हारे जीता था, वो इंडिया बनी थी। यहाँ पे भी ऐसे ही लग रहा था, बट फिर एक झटका पड़ा। और अब आपने सही कहा, मैं कुछ देख रहा था नोकझोंक ट्विटर पे, कई लोग ये लिख रहे थे कि भाई यार इससे अच्छा अहमदाबाद की जगह वानखेड़े में खिलाओ यार, वानखेड़े में 11 वर्ल्ड कप जीते थे ये वो। तो मेरे दोस्त हैं पार्थिव पटेल, वो अहमदाबाद से आते हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब लिखा। वो नाराज़ थे, बोला क्यों वो उन्होंने 2-3 बड़े अहम मुकाबले लिखे, मैं भी आपको पढ़ के भी बताता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि आप कि वानखेड़े में नहीं हारते हैं, तो ये मत भूलिए। और फिर पाकिस्तान को भी तो आपने यहीं हराया था उसी वर्ल्ड कप में। Yes. तो ऐसा नहीं है अहमदाबाद। हाँ, उन्होंने ये लिखा था, इंडिया लॉस्ट द 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इन मुंबई, 87 का, ठीक है। 2016 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी वहीं हारे थे, है ना। तो उन्होंने बोला बात यह है कि आप हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, साउथ अफ्रीका अच्छा खेली, बिल्कुल। ग्राउंड को क्यों दोष देना। हाँ, रिसेंसी बायस एक हो जाता है ना। आप चूंकि 23 में हारे, फिर 26 में हार गए, तो थोड़ा सा लोगों को, और इस बीच आप हारे ही नहीं। हाँ, नहीं, और मुझे लगता है ग्राउंड से ज़्यादा, क्योंकि आपने ब्लैक सॉइल पिच के बारे में बात की, लोग उस पर ज़्यादा चर्चा करें। यार ब्लैक सॉइल पिच उस दिन भी आपने दिया था और आपके खिलाफ गया था, क्या यहाँ भी वो परेशानी है। लेकिन उस पिच और इस पिच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उस पिच में आप एक तो गड्डी वाले पिच में आप पहले बैटिंग कर गए थे, हालात मुश्किल थे। यहाँ आपने दूसरी बैटिंग करी है, और हालांकि वो उतनी नहीं आ रही, फिर भी थोड़ी बहुत आई है, तो बेहतरी हुई होगी। और दूसरी बात ये, आप मतलब फ्रॉम द नेकेड आई आप बता सकते हो देख के कि पिच में कुछ ऐसा था नहीं कि आप वो चीज़ चेज़ ना कर पाओ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं कोलंबो में था इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में। उसमें जब मैच शुरू हुआ और आपने देखा सैम अयूब, ठीक है वो अच्छे बॉलर हैं, विकेट निकालते हैं, बट जब उनकी बॉल टर्न कर रही थी, ग्रिप कर रही थी, तो आपको पता है पार्ट टाइम स्पिनर ऐसे करा रहा है, यानी ये स्पिनिंग ट्रैक है। तो अब हर बैटर को परेशानी आएगी। और इसीलिए शायद ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जब हम खेले हमें पता चल गया यार 150 रन की पिच है ये, आप 170 बना गए, वो बहुत अमेजिंग था। बट आप समझ गए थे। यहाँ तो यार जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी, बल्कि हमारे स्पिनरों को जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग के दौरान कोई ग्रिप एंड टर्न नहीं मिल रहा था, तो आपको तभी एहसास हो गया था कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक नहीं है या ऐसा स्लोअर ट्रैक नहीं है। आई थिंक क्रेडिट ये है कि पिच भी आपके खिलाफ नहीं गई। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी तैयारी के साथ आपके साथ आई थी खेलने के लिए, क्रेडिट उनको दूंगा। भारतीय टीम की भी बहुत गलतियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट आप देखिए इस वर्ल्ड कप में, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उभर कर आई है, क्योंकि आप एज फेवरेट्स गए हो, सभी टीमों ने आपके खिलाफ जम कर तैयारी की है, एनालिसिस की है, आपके वीडियोस देखे हैं, समझे हैं। और ये आपको यूएसए के मैच से देखने को मिल गया था। यूएसए ने भी आपके साथ स्लोअर बॉल डाली, हर प्लेयर के लिए अलग विकेट फील्डर लगाया, अभिषेक के लिए एक फील्डर, इस पर हमने चर्चा भी करी थी, है कि नहीं। वैसे ही आप साउथ अफ्रीका को देखिए, साउथ अफ्रीका भी समझ गया था कि ऑफ स्पिन से आपके साथ प्रॉब्लम है। माकरम के साथ उन्होंने शुरुआत करी, उनको पता था स्लोअर बॉल में आपकी प्रॉब्लम आ रही है। सूर्य कुमार यादव को मुझे याद ही नहीं आता एंगीडी ने एक भी बॉल डाली हो जिसमें पेस हो, हर गेंद उसको जो भी डाल रहा था कटर ही डाल रहा था। उनको पता है इसको पेस दूंगा ये मार देगा, है कि नहीं। तो आप हर बैटर के लिए उसकी फील्ड प्लेसमेंट, उसकी बल्लेबाजी करने के तरीके को ध्यान में रखते हुए आप आए, उतरे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका को मैं पूरा क्रेडिट दूंगा कि भाई वो तैयारी करके आए, पिच को भी उन्होंने समझा, भारतीय टीम के साथ कैसे खेलना है वो समझा। तो हम बाकी चीज़ें देख लें कि भाई वही अहमदाबाद है, लक नहीं है, लकी है, वो नहीं है, एंड ऑफ द डे। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा, क्योंकि उस चीज़ की बहुत चर्चा हो रही है, कि हम थोड़ी बहुत तो एरोगेंस आ गई थी। मैं इंडियन टीम के लिए नहीं कह रहा, मैं खुद के लिए भी कह रहा हूँ, इंडियन फैंस के भी। हाँ, एज एन एनालिस्ट भी हमने तो कहा था यार इंडिया के कोई आसपास ही नहीं है, केक वॉक होगा पूरा। हाँ, केक वॉक होगा, इंडिया नंबर 1 टीम है। अगेन ये साउथ अफ्रीका मैच से पहले अगर आप मुझे कहते कि भाई साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा सकता है, तो मैं ये नहीं कहता। जैसे पाकिस्तान के लिए मैंने कहा था कि यार रहने दो, नहीं होगा, पता नहीं कब से आप कह रहे हो, होगा नहीं। साउथ अफ्रीका के लिए मैं मान भी जाता, पर फिर भी मैं इंडिया को एज देता। लेकिन जिस अंदाज में साउथ अफ्रीका ने आपको एक्सपोज किया है, जिस तरह से मारा है, देखो हार तो हो सकती थी बिल्कुल। ऑन अ गिवन डे आप इंग्लैंड से शायद हार सकते हो, ऑन अ गिवन डे आप साउथ अफ्रीका से हार सकते हो। चलो ऑस्ट्रेलिया इस बार अच्छा नहीं करके आए, लेकिन ऑन अ गिवन डे आपको पता है हेड और मैक्सवेल टाइप चले, आप उनसे भी हार जाओगे। तो
इतना बड़ा शॉक नहीं है, आप तैयार होते हो कि ये सब टफ मैचेस हैं, आप 50-50 जा रहे हो या चलो आप 55-45 जा रहे हो, थोड़ा आप बेहतर हो। बट जो साउथ अफ्रीका ने आपको दिखाया है वो ये कि जो हमारी चिंता थी इस पूरे टूर्नामेंट में ना कि यार इंडिया जीत तो रही है लेकिन यार मज़ा नहीं आ रहा, यही तो कह रहे थे, जीत रही है मज़ा नहीं आ रहा, कुछ तो खामी है, कुछ तो प्रॉब्लम्स है, वो उन्होंने दिखाया है। एक तो आपकी कमियां हैं, दूसरी टीमें आपके लिए पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मेरा ये तरीका है। आपने पूरी दुनिया को बताया हम तो अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, हम तो इस अंदाज में खेलते हैं, हम तो एंटरटेन करते हैं, हम तो मारेंगे। आप वो लेके आए, टीमों ने उसके लिए प्लान बनाया, वो प्लान अब सफल हो रहा है। आप लेकिन ये सोच के नहीं आए कि यार अगर वो प्लान नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँ। प्लान भी आपके पास क्या होगा? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था, लैक ऑफ स्ट्रेटजी है, क्या है? मतलब इसको कैसे समझा जाए इस हार को? क्योंकि मतलब 5-10 रन से आप हारते हो, क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, फिर भी आप समझ जाते हो कि यार T20 गेम है, किसी का दिन हो सकता है। बट ऐसे वन साइडेड अफेयर होना, और वो भी तब जब आपने साउथ अफ्रीका के 3 विकेट पावर प्ले में निकाल दिए थे। देखिए इसमें जैसे अब मैं सिर्फ साउथ अफ्रीका के बारे में बात करूं, ये वाला मैच अगर मैं बात करूं, कुछ चीज़ें तो आपको नज़र आ रही थी कि इंडियन टीम गलत कर रही है। फॉर एग्जांपल अक्षर पटेल को ना खिलाना और अब वॉशिंगटन सुंदर को आप खिला रहे हो। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये अक्षर पटेल अगर वो मैच खेल रहे थे, अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि अक्षर पटेल खेल रहे होते तो आप जीत जाते हैं, ये नहीं कह रहा। साउथ अफ्रीका अच्छी तरह से तैयारी करके आई थी, बट आप तो अपनी सबसे बेहतरीन टीम खिलाओ। अक्षर पटेल आपके उपकप्तान है, वाइस कैप्टन है। कब आप एक वाइस कैप्टन को बाहर बैठाते हो? पहली बात, आपने शायद उनको बनाया ही वाइस कैप्टन इसीलिए था क्योंकि आपको पता है जैसे कैप्टन वो होगा जो कभी ड्रॉप नहीं हो सकता, वाइस कैप्टन भी आपका वैसा होना चाहिए जो कभी ड्रॉप नहीं हो सकता। और उस समय जब उनको वाइस कैप्टन बनाया गया था, आपको ये इस बात का एहसास था कि यार आंख बंद करके अक्षर पटेल फर्स्ट चॉइस में तो खेलेंगे ही खेलेंगे। वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हैं जो आप 11 में उनकी लिखोगे, क्यों? बल्ले के साथ भी, गेंद के साथ भी। अब मैं साउथ अफ्रीका मैच का आपको उदाहरण देता हूँ। आप परेशानी में थे, आपकी विकेट गिर गई थी, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति वो वर्ल्ड कप फाइनल में थी, बारबेडोस में मैं वहाँ मौजूद था, यही हाल था। ठीक है, किसने आपको वहां से बचाया? ठीक है, एक तरफ विराट अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे थे, डटे हुए थे, लेकिन जो वो जो प्रेशर बढ़ रहा था, टेंशन बढ़ रही थी, वहां तो अक्षर पटेल ने एज अ बैटर निकाला। तो अगर आपको किसी को ऊपर भेजना था उस दिन, अगेन मैं वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छे बल्लेबाज है, मैं उनका फैन भी हूं एज अ बैटर, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने अभी T20 क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में फिर भी उन्होंने दिखाया, T20 क्रिकेट में आपको कभी दिखाया नहीं कि उन्होंने आपको मैच बचाया हो एज अ बैटर। ठीक है, उनकी स्किल है एज अ बैटर, टेस्ट क्रिकेट में बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं, उन्होंने शतक भी लगाए हैं, मैचेस भी बचाए हैं, वनडे में भी शायद अच्छा कर सकते हैं, T20 में भी अच्छा करते हैं। अगर आपको याद हो, वो क्योंकि उनके लिए भी होम ग्राउंड था, वो गुजरात के लिए खेलते हैं और वो पिछले सीजन नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे उनके लिए एज अ प्योर बैटर। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनको ग्राउंड का एहसास था, लेकिन उन्होंने अभी इंडिया को नहीं बचाया ना। मैं वही कह रहा हूँ, वही अगर आपके पास अक्षर पटेल होते तो आप जाते ना, यार ये 3-4 बार मुझे ये बचा चुके हैं, मैंने इनको पुश किया है अगर बैटिंग ऑर्डर में ऊपर, तो मुझे बचा जाते हैं। वो ना सिर्फ इंडिया के लिए विद द बैट, अगर आप क्या हो, दिल्ली के लिए बहुत बार 4 पे बैटिंग करते हैं। वो जब कप्तान है, कप्तान नहीं थे तब भी वो 4 पे आते थे। तो एक तो अक्षर द बैटर हो सकता था, बारबेडोस की तरह वो भी आपको एक अच्छा एक बेस दे देते, और फिर एंड में आके जो दबाव के साथ शायद हार्दिक पांड्या या रिंकू सिंह जो उनको दबाव झेलने को मिला वो ना मिलता, और उस स्थिति में आते कि शायद वो अटैक भी कर सकते थे। अक्षर पटेल द बैटर। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्षर पटेल द बॉलर। आप देखिए अक्षर पटेल एज अ बॉलर भी बड़े अंडररेटेड है, और मैं उनकी तुलना वॉशिंगटन से करता हूँ। चलो बल्लेबाजी में अगर आप बात करो, दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर, मुझे नहीं याद आता कि वाइट बॉल में इंडिया को T20 आईज उन्होंने कितने जिताए हों। आलम ये है, अब लोग भूल जाएंगे, उनकी टीम जो मैंने आपको बात की गुजरात टाइटंस की, गेंदबाजी नहीं कराती है उनसे वो IPL में। yes. उनको एज अ प्योर बैटर खिलाती है। क्यों? उनको मज़ा थोड़ी ना आता है। वो ये बात को समझते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, वो एज अ ऑल्टरनेट कभी कभी सबकी पिटाई होगी तो मैंने आज 1-2 ओवर उनसे करवा कर सकते हैं, वो विकेट टेकर नहीं है, विकेट नहीं निकाल सकता। और दूसरी तरफ आप अक्षर पटेल को देखो, इसी वर्ल्ड कप में मुझे याद आता है USA के साथ आप थोड़ा फंस रहे थे, इन्होंने आके विकेट निकाली। पाकिस्तान के साथ आपको क्रूशल विकेट्स उन्होंने आके बीच में निकाल दी, बिल्कुल। तो जब आपने उनको कहा है कि आप आइए परफॉर्म करिए, उन्होंने किया। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा, वॉशिंगटन ना तो IPL में करते हैं, आपने उनको नीदरलैंड्स के साथ मैच खिलाया, तब मुझे समझ आया क्यों खिलाया, कि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे आगे क्या होगा।
उस दिन उन्होंने 4 ओवर डाले। नीदरलैंड्स के साथ वो भी एक विकेट नहीं निकाल पाए, और ऐसा भी कोई पैरापन नहीं नजर आया, या बुमराह कई बार विकेट नहीं भी निकालते, आपको पता है वो 4 ओवर में ऐसा इंपैक्ट छोड़ देते हैं, 3 रन देते हैं, तो भी एक इंपैक्ट है। वो दोनों पैमाने पर खरा नहीं उतरे वाशिंगटन सुंदर। मैंने तब भी कहा था वो नीदरलैंड्स मैच के बाद कि यार ये तो इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच था, इससे तो हमें कुछ नहीं पता चला। लेकिन एक लेसन मैं इस मैच से जरूर ले जाऊंगा कि यार वॉशी द बॉलर, मैं एतबार नहीं कर सकता उन पे। वॉशी को मैं एज एन एक्स्ट्रा बैटर किसी मैच में अगर खिला रहा हूँ, फर्ज करो कि यार मैंने रिंकू सिंह को ड्रॉप कर दिया, अक्षर तो है ही, और एक क्योंकि बहुत ही टर्निंग ट्रैक है, मेरे को और एक स्पिनर चाहिए, तो यार रिंकू क्या है, क्योंकि मेरे को एक और स्पिनर चाहिए ही चाहिए, तो एज एन एडिशनल स्पिनर ओवर वरुण एंड अक्षर में लेके जा रहा हूं। लेकिन मैं कुलदीप को नहीं रख पाता क्योंकि मेरी बैटिंग कम होगी, तो यार आप आ जाओ, तब मैं फिर भी समझ रहा हूं। बट अक्षर की जगह आप उनको लेके आओ, ये तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं समझ आई। तो आपने टैक्टिकल ब्लंडर एक तरीके से कर दिया, बहुत बड़ा किया। दूसरा टैक्टिकल ब्लंडर आपने किया वो, और मैं उस टाइम मैच देख रहा था, आपने 20 पर उनके 3 आउट किए, 20 पर 3 आउट किए, आपका हाथ गर्दन पे है और आपने छोड़ दिया वहां से। जसप्रीत बुमराह को जब वो पार्टनरशिप लग रही थी मिलर और ब्रेविस के बीच, आपको पता था यही पार्टनरशिप अब मैच बताएगी कहाँ जाएगा, ठीक है। चलो आपने उस टाइम आपने उनसे ओवर करा लिए 2, उसके बाद थोड़ा रोका जाएगा। आपको सोचना चाहिए था ना, कभी मैं उनको बीच में एक ओवर लेके आऊँ, पार्टनरशिप बन रही है, अभी तोड़ देंगे। अगर आपको याद हो, रोहित शर्मा बुमराह का इस्तेमाल बड़ा अच्छा कर रहे थे पिछले वर्ल्ड कप में, एक ओवर उनका बीच में डलवाते थे एकदम मैच रोकने के लिए। आई थिंक वो पाकिस्तान वाले मैच में रिजवान को जब उन्होंने आउट किया, वो एक बीच वाला ओवर था, वो 1 या 2 ओवर उनके डेथ के लिए रखते थे। शुरू में एक डलवाते थे, एक बीच में डलवा देते थे, उनको पता था अगर गेम फंस रही है, पार्टनरशिप बन रही है, ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। तो यार आपको वो आखिरी ओवर के लिए आपको सोचना ही क्यों था? बिल्कुल, अगर आप वहां एक विकेट निकालते तो आखिरी ओवर तक जाते जाते टेल रहती, उसमें अगर जसप्रीत बुमराह नहीं डालते कोई और डालता, क्या फर्क पड़ जाता। तो आपने वो एक ट्रिक मिस करी, और मुझे ये जब मैच चल रहा था तभी इस बात का एहसास हुआ। और मुझे इस बात की खुशी है कि रैन टेन डिशकाटे जो आपके असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने आके ये चीज़ मानी, उन्होंने सीधा सीधा, और क्योंकि कई बार टीम अपनी गलतियां नहीं मानती, उन्होंने बोला नहीं यहाँ तो हमसे गलती हुई, हम डिफेंसिव हो गए। उन्होंने कप्तान पे निशाना साधा कि यार हम डिफेंसिव हो गए, वहाँ पे हमें नहीं, उनको अगर आपका हाथ गर्दन पे है तो दबा देना है भाई उसी वक्त, है ना। सॉरी टू यूज इस तरह की चीज़ें, बट कहने का मतलब ये ऑपोजिशन को आपने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, आपने छोड़ दिया, सांस लेने का मौका दिया, फिर वो खड़ा हो गया, जिंदा हो गया, दौड़ गया, उसके बाद आप पकड़ नहीं पाए। वहाँ आपने टैक्टिकल एरर किया। तो मतलब ऐसे कई सिचुएशंस थी मैच में जहाँ आप थोड़ा बेहतर कर सकते थे, बट आपने वहाँ गलती की, पैर पे आपने कुल्हाड़ी मारी। ये तो गेंदबाजी के समय की बात होगी। बल्लेबाजी में क्या हुआ? अभिषेक शर्मा हम देख ही रहे हैं, 3 लगातार डक हो गए उनके ऊपर, इतना प्रेशर। मतलब आपके सबसे बड़े एक्स फैक्टर माने जा रहे थे गोइंग फॉरवर्ड वर्ल्ड कप से पहले, कि सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा। मतलब उसको तो, उस थ्रेट को अपोजिशन ने एक तरीके से नेगेट ही कर दिया। 3 मैच में आपके उनके खाता नहीं खुला, उसके बाद कितना प्रेशर में दिखे वो, है ना। देखिए अभिषेक के लिए मैं इस मैच से पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा था कि ठीक है यार, एक बैड स्ट्रेच हर खिलाड़ी का आता है, और विद अभिषेक हमें ये मान के चलना चाहिए कि होंगे कई मैचेस वो आपको अकेले जिता देंगे, होंगे कई मैचेस वो सफल नहीं होंगे, ठीक है। वो क्योंकि डक्स हो गए इसलिए ज़्यादा चर्चा होगी। वही अगर 4-5 रन बना के आउट होते तो हम फेलियर की बात कर रहे होते। मेरे लिए तो फेलियर बराबर ही है, आप 4-5 बना के आउट हुए, 0 पे आउट हो, फेलियर ही हुआ। बिल्कुल। तो मैं उस लिहाज से देख रहा हूँ कि हाँ भाई 3-4 मैच हैं उनके जिसमें वो फेल हुए हैं, जो हो सकता है, किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है। तो उसको लेकर मैं इतना चिंतित नहीं हूँ। चिंतित इस बात को लेकर था कि जब आपका एक अभिषेक नहीं फॉर्म दिखा रहे, दूसरा जिस दिन ईशान भी जल्दी आउट हो गए, तब नंबर 3 और 4 का रोल बहुत अहम हो जाता है। और नंबर 3 पे कुछ हद तक मुझे तिलक वर्मा ऑफ कलर नजर आए। मैं ये नहीं कह रहा कि तिलक को खिलाना गलती थी, बिल्कुल नहीं थी गलती, बट कुछ तो फिलहाल हो रहा है कि वो उतनी लय में नहीं नजर आए, थोड़ा वो शेल में जा रहे थे। उन्होंने आपको एशिया कप जिताया, वो पारी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने खेली, लेकिन वो अलग तरह की पारी थी जब आपको अलग तरह की थी, और आपको बचा के, मतलब रन बना के, थोड़ा संभल कर खेलना, बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं था उसमें। तो अब क्या हो रहा है ना, मैं आपको वही बताता हूँ। अब आप साउथ अफ्रीका का उदाहरण ले ले, 20-3 हो गए, लेकिन उनको इस बात का एहसास हो गया कि यार ये पिच ये है, या तो हम अभी कंसोलिडेट करें, फिर हम बनाए 150-160, दूसरी टीम चेस कर जाएगी, तो क्या फायदा। बिल्कुल। या हमें पता है ये अच्छी पिच है, 20 पे 3 है, तो क्या है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलें, तो स्ट्रेट हमें खेलें। या तो हम 170 बनाएंगे तो ही जीतेंगे, नहीं बनाएंगे तो हार जाएंगे, तो लेट्स कीप एमिंग। या तो ठीक है 40-50 या 70 पे आउट हो जाएंगे, जो भी है। तो उन्होंने अटैक किया। इंडिया का क्या होता है, वो बीच में ना थोड़ा सा डिप
इन परफॉर्मेंस आता है, और वो अगर बहुत टफ पिचो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन गुड पिचेस पे आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तिलक के साथ क्या हुआ है, देखिए ऐसा नहीं कि तिलक अग्रेसिव नहीं खेल सकते, उनके शतक है T20 क्रिकेट में और तेज तरार खेल साउथ चुके हैं। अफ्रीका के अगेंस्ट ही है। यस, लेकिन वो डिफरेंट पिचेस थी। मे बी उनको पिचेस उस तरह की अच्छी लगती है जहाँ बॉल आए बैट पे। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि तिलक के साथ ही मैंने कई बार देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगेन, ऐसा नहीं कि वो अच्छे बल्लेबाज नहीं है। आपको याद होगा आईपीएल में उनको रिटायर्ड आउट कर दिया था मुंबई इंडियंस ने। क्यों? क्योंकि उनसे तेजी से रन नहीं बन पा रहे थे। कई ऐसे मौके उनके करियर में आए हैं जब वो फंस जाते हैं, थोड़े तेज हैं लेकिन वो ऐसे फेज से जा रहे हैं कि उस तेजी से रन नहीं बना पा रहे जैसा वो कभी कभी बना लेते हैं। कुछ हद तक मुझे वो याद दिलाते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल भी ऐसे ही होते हैं, जब बड़े लय में होते तो आप बोलते यार T20 क्रिकेट की भी बात करो, इससे तो बेहतर कोई बल्लेबाज ही नहीं है। वो 180 के स्ट्राइक रेट पे भी रन बनाएंगे, 80-90 रन बनाएंगे, और लगातार बना रहे तो बनाते ही चले जा रहे। फिर एक फेज आएगा, एक आईपीएल आएगा जहां 100-110 के स्ट्राइक रेट बढ़ ही नहीं रहा। अब वो मेंटल है क्या है आई डोंट नो। कई बार तिलक के साथ वो होता है, और मुझे ये इस बात की चिंता पहले ही होने लगी थी। वही मैं कह रहा हूँ ना, शुरुआती मैचेस में आप कह रहे थे जीत तो रहे, मज़ा नहीं आ रहा है। ये चीज़ हो रही थी कि यार ये उस लय में नहीं नजर आ रहे। अब क्या करें, क्योंकि वो 2 अगर आपके नहीं चले तो तीसरे में आप अफोर्ड नहीं कर सकते स्लो, खासतौर पर जब आप 8 तक बैटिंग कर रहे हो, सबको अटैक करना पड़ेगा। और ये इंडियन टीम वैसा कर रही थी, इस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ऐसा कर रही थी। सडनली अगर आप वो उस प्लान को चेंज करोगे, फिर अब क्या है, अब लोग हार्दिक पांड्या को गालियां निकाल रहे हैं, रिंकू सिंह को गालियां निकाल रहे हैं। बट यार रिंकू सिंह नंबर 8 पे आया बैटिंग करने, बच्चा ही क्या आप है? मुझे बताओ 8 नंबर पे बैटिंग करने आया, या तो छक्का मारेगा आउट होगा, अगर उसने पहली गेंद में ही घुमा दिया तो ऐसा ही होगा। आपको भी तो अलाउ करना पड़ेगा अपने बाकी बैटर्स को कि थोड़ा वो स्ट्राइक रोटेट करे, या जब इजी बॉल मिले तो उस पर शॉट मारे। हर बॉल पे शॉट मारने की स्थिति पे आप भेजोगे तो चांस ऑफ सक्सीडिंग 10-20-30% ही है, वही है। तो वो चीज़ हो रही है। इसलिए जब आपकी बैटिंग वैसे है तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि यार देखो हमें अटैक करते जाना है, मोमेंटम को ड्रॉप नहीं होने देना। अच्छी पिचेस पे, अगेन आई रिपीट, कोलंबो में अगर आप गियर चेंज करते हो, सूर्य कुमार यादव, तिलक ने किया, वो समझ आया क्योंकि वो असेस कर चुके थे कि ये पिच यार हमें 190 नहीं चाहिए। बट यहाँ पे वो चीज़ होना कई ऐसे मैचेस में हुआ है, कुछ मैचेस में आपको परेशानी है। तो आई थिंक कलेक्टिवली बहुत चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कही। पता नहीं अब इसके बारे में कई चीज़ें आप कह सकते हो। एक, ये बैड लक तो नहीं हो सकता, क्या आपने प्रिपेयर अच्छी तरह से किया इस वर्ल्ड कप के लिए। दूसरी बात, आप ये मान के चल रहे थे कि इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, बायलैटरल वाली पिचेस होंगी, शायद उस तरह की पिचेस नहीं हो पा रही है कि नहीं। सीजन का एंड है ये, रणजी ट्रॉफी अभी खत्म हुआ है, कई ग्राउंड्स में कई मैचेस खेलेंगे अलग अलग लेवल के, ठीक है। तो वैसे भी थोड़ी तो आईसीसी का भी तो होता है ना, दखल होता है पिचों को लेकर। हाँ, आईसीसी बनाता है, बट मैं भी मतलब मुझे लगता है कि आईसीसी भी अच्छी पिचेस ही चाहती होगी बैटिंग के लिहाज से, उन्हें भी चाहिए रन, बट आप रिलाई नहीं कर सकते 100। दूसरी बात, और ये चीज़ एक मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती जो भारतीय टीम से हुई है, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, प्लान बी की तैयारी नहीं की। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये मैं आज नहीं कह रहा, जब हम चर्चा कर रहे थे मेरे अंग्रेजी चैनल पे, शुरू से टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी मैं कह रहा था कि देखिए एक चीज़ मत भूलिए, ये आईसीसी टूर्नामेंट है। आईसीसी टूर्नामेंट में बड़े रन्स नहीं बनते, जो रन्स बनते हैं ना उससे आप कुछ रन्स कम मान के चलो, वही बनेंगे। क्यों? आप 19 का वर्ल्ड कप उठाइए 50 ओवर का, उससे पहले इंग्लैंड में जो पिचेस मिल रही थी 400 रन इंग्लैंड की टीम में बनाती थी, लेकिन आप देखो उस वर्ल्ड कप में नहीं बना। आप T20 वर्ल्ड कप देखो, ऑस्ट्रेलिया वाला, इंग्लैंड उस रेपुटेशन के साथ आया था कि बहुत सारे रन बनाऊंगा, बट उन्होंने वर्ल्ड कप कैसे जीता? 138 चेस करके MCG पे, ठीक है। और क्वालिफाई किया आई थिंक सेमीफाइनल के लिए, डू और डाई मैच था श्रीलंका के साथ, रन बॉल की इनिंग्स के लिए बेन स्टोक्स ने वहां से आपको जिता के लेके गए। तो आपको ये चीज़ तैयारी करके आनी थी कि यार वर्ल्ड कप जब होता है ना, आईसीसी टूर्नामेंट होता है, पता नहीं नर्व्स होती है, पिचेस होती हैं, फियर ऑफ फेलियर होता है, क्या होता है कि हर मैच उतने हाई स्कोरिंग नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो आपके पास ये अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये चीज़ मुझे लगता है रोहित शर्मा में एज अ कैप्टन मैं उनको दाद दूंगा, वो ये चीज़ समझते थे, बिल्कुल उनको पता था। और वो वाला वर्ल्ड कप देखिए, कुछ ग्राउंड अच्छे भी होंगे, सेंट लूसिया जैसे, जहां आपको धुनाई करनी पड़ेगी, और उन्होंने वहां धुनाई की। कुछ ग्राउंड गयाना जैसे भी होंगे सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ, जहां फंस जाओगे, तो उन्होंने पावर प्ले में थोड़ा अटैक करके रन बनाया, उसके बाद आराम से बाकी टीम ने रन बना के अपने पार टोटल सेट किया। दूसरी बात, चेजिंग में सबको महारत हासिल है। चेजिंग आप बायलैटरल में देखो ऐसे होती है। अब आप देख लो, सारे बैटिंग फर्स्ट मुकाबले हो रहे हैं, बहुत रेयर ओकेजन पे आप चेस कर पा रहे हो। सारे मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम में जीत रही। वही प्रेशर ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट, हर मैच बड़ा अहम है, बायलैटरल की तरह नहीं है।
तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रख के कुछ ऐसी तैयारियां बिफोर वर्ल्ड कप करते या टीम उस लिहाज से बनाते कि नहीं यार हमें सिर्फ वही एंटरटेन करने वाला ऑल अटैकिंग क्रिकेट हर वक्त नहीं चलेगा, क्या हमारे पास उस तरह के खिलाड़ी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, किस सिचुएशन में कैसे करना है, क्या करना है, क्या हम उस पर ध्यान दें। मैच अवेयरनेस किसके पास कितना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इससे अनरिलेटेड चीज़ है बट मैं कहूँगा कि 27 का आपका वर्ल्ड कप है ना, मुझे पता है बहुत लोग कह रहे हैं अरे क्या ज़रूरत रोहित रोको ये शर्मा, वो, मैं यही कहता हूँ और ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, और आप पुराने कप्तानों की भी सुने, वो सब कहते थे ना ये अक्सर बात, वर्ल्ड कप यार एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि जब आईसीसी टूर्नामेंट होता है ना, वो चीज़ आप खरीद नहीं सकते। वो जो ब्रवाडो है, जो फ्लैम्बॉयंस है, जो आउट एंड आउट हिटिंग है, वो सब बाहर चली जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ 27 के वर्ल्ड कप में अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली फिट है ना और वो रन ठीक ठाक बना रहे हैं ना, तो आप अपनी खुशकिस्मत समझिए कि आपके वो पास है अवेलेबल और वो खेलना चाहते हैं। यंग टीम बायलैटरल में बड़ा अच्छा लगती है। और मुझे अभी याद आया MS धोनी ने अभी एक पॉडकास्ट में बड़ी अच्छी बात की थी, उनसे भी ये पूछा गया था तो वो वही चीज़ कह रहे थे, कोई मतलब अलग नहीं, उन्होंने भी वही कहा जैसे हम कहते हैं कि यार अगर दोनों फिट है, रन बना रहे तो आप क्यों नहीं खिलाओगे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा ये जो एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा मैं भी कहता था एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ये है। तो लोग क्या सोचते हैं, एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि किसी ने 30 मैचेस खेले, 40 मैचेस खेले। यार हमने टीम बनाई रही 1 साल पहले, अब ये टीम 1 साल तक खेलेगी तो हम इसको खिला देंगे, कोई 30-40 मैच एक साथ खेलेंगे तो फिट है। उन्होंने कहा ये एक्सपीरियंस नहीं होता। आईसीसी इवेंट्स का एक अलग प्रेशर होता है। उन्होंने कहा एक्सपीरियंस होता है 200 मैच खेले, यस 150 मैच खेले, वो कह रहा 150-200 मैच एक फॉर्मेट खेल के आप पकते हो, वो एक्सपीरियंस आता है कि आपको हर सिचुएशन आपने इतनी बार जी हुई है कि आपको पता मसल है मेमोरी कब आपकी क्या इतनी। एग्जैक्टली। वो 30-40 मैच 2 साल तक मैं एक टीम बनाऊंगा, इनको खिलाऊंगा, ये खेल जाएंगे वर्ल्ड कप, ऐसा नहीं होता। वो एक्सपीरियंस बहुत फॉर्मेट लगातार कई आईसीसी टूर्नामेंट खेल के आता है। और अगर आपको कोई ऐसे प्लेयर मिल रहे हैं जो फॉर्म में हैं और फिट हैं और वो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, तो आप उनको प्लीज़ सोचिए, गिफ्ट है, उनको लेके जाइए। तो वही मैं चीज़ कहता हूँ, आई थिंक वही एक आपको कमी नज़र आ रही है कि उस चीज़ के लिए आपने तैयारी नहीं की। मैं इसलिए मुझे बार बार 24 वर्ल्ड कप की याद आ रही है। कई चीज़ें रोहित शर्मा कहते थे ना, उन्होंने काफ़ी पहले ही तैयारियां शुरू करी थी कि 4 स्पिनर रखूंगा, कौन सी जगह क्या रखूंगा, कब मैं कैसे करूंगा, किस बैटर को कहाँ खिलाऊंगा। क्योंकि भाई उन्होंने भी तो चोटें खाई थी ना, एशिया कप में आप फाइनल नहीं पहुंचे थे, उससे पहले मैं वहाँ था, T20 श्रीलंका पाकिस्तान फाइनल खेल गई थी, ठीक है। आप वर्ल्ड कप गए थे, एडिलेड में पिटाई हुई थी, उन्होंने उन सब से तो सीख ली, वही तो एक्सपीरियंस था, काम आया वहाँ पे। फिर कहा भाई 1-2-3 बार गलतियां कर गया हूँ, 24 में नहीं होने दूंगा। एक्चुअली 23 में भी आप देखो उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप बड़ी तैयारी से किया। वो आई थिंक वो पिच जो थी उस दिन उसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन वो जो आप सब सीख लेके गए थे, तो 23 का भी 50 ओवर वर्ल्ड कप, 24 भी आप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी आप जीते, इसीलिए क्योंकि आपने वो पकड़ लिया था कि आईसीसी टूर्नामेंट में क्या करना है। बिल्कुल। और T20 वर्ल्ड कप में मैं देख रहा था एक स्टैट, 160 प्लस आपने 3 बार ही चेज किया सक्सेसफुली, और तीनों बार आपके प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली थे। तो आप समझ सकते हैं क्यों आप विराट कोहली को इतना हाई रेट किया जाता है और क्यों मतलब इतने बड़े खिलाड़ी थे वो। बिल्कुल यार, T20 क्रिकेट में एक टाइम पे देखिए वो पता क्या हुआ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज T20 इंटरनेशनल करियर, IPL तो खेल ही रहे, T20 क्रिकेट थोड़ी बदल गई। पिछले 2 साल में ही ऐसा हुआ है कि यार जिस अंदाज में सब बैटिंग करने लगे हैं, एकदम से T20 क्रिकेट बदली से नजर आई। लेकिन उससे पहले जो करीब 1 दशक जो चला T20 क्रिकेट, उसमें तो यार मास्टर किया हुआ था उन्होंने। मास्टर मतलब प्रोबेबली द बेस्ट T20 प्लेयर, 50 की एवरेज उस फॉर्मेट में, अनबिलीवेबल लेवल में रन बनाना, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो 24 आते आते ये हो गया था कि थोड़ा अंदाज T20 क्रिकेट का बदल गया है। हाँ, 180 200 का स्ट्राइक रेट अब। एग्जैक्टली। तो थोड़ा आपको इतना दुख नहीं हुआ जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की, क्योंकि आपको लगा नहीं यार अब ठीक है ना, क्योंकि बदल रहा है T20 क्रिकेट। बट इन पिचेस में मैं ये नहीं कहता कि उनको होना चाहिए था या कुछ है, बट आपको इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि और बैटर्स नहीं कर सकते या यही बैटर्स नहीं कर सकते, बट थोड़ा अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग स्ट्रैटेजी पे आपको ध्यान देना चाहिए था, फिर आपको वर्ल्ड कप में आना चाहिए था। और थोड़ा स्टेबिलिटी, एक और चीज़ मुझे लगती है वर्ल्ड कप में फालतू में ना कभी टीम 11 मत बदलिए, एक ही रखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। MS धोनी ये बड़ा अच्छा करते थे। और स्पेशली आप जब जीत रहे हो
है ना? हाँ, आप हार तो रहे नहीं। ये मैचअप्स और ये सब तमाम बातें जो आ गई नहीं, ना। मैं मैचअप की यही बात कर रहा हूँ, भी वो अक्षर पटेल पे जाता हूँ। तो आपने वॉशिंगटन को इसलिए खिलाया कि उनके पास 3 टॉप नहीं, मैचअप देखा कि हाँ भाई उनके लेफ्टीज हैं तो ऑफ स्पिनर चाहिए, मैचअप ठीक है भाई। तो आप बैटिंग में मैचअप नहीं देखते, बैटिंग में आप 3 लेफ्ट हैंडर ऊपर खिलाते हो, जहां आप कहते हो कि नहीं मैचअप नहीं, फॉर्म देखेंगे। तो बल्लेबाजों के लिए ये बेनिफिट ऑफ डाउट कि फॉर्म देखेंगे, मैचअप नहीं। और आने दो ऑफ स्पिनर, क्या फर्क पड़ता है, हम अपने बेस्ट खिलाएंगे। लेकिन गेंदबाजों के साथ ना इंसाफी की नहीं यार, आपको आज हम बैठा रहे हैं क्योंकि हम मैचअप देख रहे हैं, ये तो गलत है। मैं बिलीव करता हूं कि मैचअप पे आप नहीं जा रहे हैं, आई एग्री कि भाई वो 3 आपके बेस्ट बैटर थे, आपको लगा बेस्ट बैटर है, हमने भी कहा होगा एक टाइम पे कि वही आपके बेस्ट बैटिंग लाइन है, भाई क्यों चेंज करना, आप उसके साथ गए। बट सेम लॉजिक आप फिर गेंदबाजों के साथ भी जाओ ना, मैचअप क्या फर्क पड़ता है यार, मेरा बेस्ट जो बॉलर है उसके साथ जाएंगे। बिल्कुल केशव महाराज देखिए उधर खेल रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, इंडिया के पास 6 लेफ्ट हैंडर से फिर भी उनको खिलाया गया और अच्छी उनकी बॉलिंग रही, 3 विकेटें निकाली उन्होंने, बिल्कुल। और अक्षर पटेल खेले थे ना, साउथ अफ्रीका के साथ ही फाइनल था 2024 में, तो अक्षर पटेल थे उसमें। उस दिन उनकी पिटाई हुई थी बट उस दिन तो क्लासन जिस फॉर्म में थे उन्होंने तो सबकी पिटाई की। बिल्कुल, और उसमें कैच भी बड़ा जबरदस्त पकड़ा था उन्होंने, रन्स बनाए थे बहुत क्रूशियल। तो यूटिलिटी प्लेयर हैं आपके अक्षर पटेल। अब भारत ने अपना काम तो मतलब बहुत मुश्किल कर लिया है ना। मतलब मुझे 2007 याद आ रहा है जब आप न्यूजीलैंड से हार गए थे सुपर 8 में, तभी है ना। उसके बाद आपको MSD की कप्तानी में आपने लगातार उसके बाद 4 मैच जीते थे। तो पहला तो सवाल यही हो गया कि अब यहाँ से आगे क्या, क्योंकि जिस तरीके से जिम्बाब्वे की टीम खेल रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम खेल रही है, तो आप हल्के में तो कतई नहीं ले सकते। दूसरा कि आपने इतना बड़ा मार्जिन से मैच गंवाया है, तो आपका नेट रन रेट तो एकदम पाताल में चला गया है। नहीं देखिए, ये बात आपकी सही है नेट रन रेट वाली, कि मतलब एक इंडियन टीम मैच हारी है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एंड ऑफ द रोड है। अभी भी मुझे लगता है कि इंडिया सेमीफाइनल क्वालिफाई करना चाहिए, इंडिया फेवरेट जाएगा दोनों मैच में, जिम्बाब्वे को हराना चाहिए। ठीक है, जिम्बाब्वे अच्छा खेल रही है, वो भी तैयारी करके आएंगे, बट एक ऑफ डे या बैड डे किसी भी टीम के साथ आ सकता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा अभी आ गया बाद में नहीं आया, बट वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि क्या इंडिया सेमीफाइनल पहुंचेगी, आप मेरे से पूछोगे हाँ यार, मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि मुझे लगता है उसमें काबिलियत है। आप वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे को हराओगे। नेट रन रेट वाली प्रॉब्लम ये आती है कि शायद आपके हाथ से चीज़ें निकल जाए, क्योंकि क्या आप जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज़ को हराओगे, मैंने कहा हाँ, बट मैं ये गारंटी नहीं कर सकता कि बड़े मार्जिन से हराओगे। तो ये है कि नेट रन रेट, क्योंकि इतना बड़ा झटका आपको लगा है, 75-76 रनों से आप हारे हो, आप शायद कवर ना कर पाओ, है ना। आपकी जीत भाई छोटी छोटी टीमों से भी आप 15, 18, 19 रन से जीतते, तो आप कवर अप कैसे करोगे। उसमें परेशानी ये आती है कि आप तो अपने दोनों मैच जीत गए, बट फर्ज करो सबने जिम्बाब्वे को हरा दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को मार देता है, तीनों टीमें बराबर हो गई पॉइंट पे, बावजूद इसके कि आप सारे जीते हो, और उसमें इतने लंबे मार्जिन से कोई ना हारे, तो आप क्या करोगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, चीज़ें आपके हाथ से यहाँ बाहर जा रही, बस इसी चीज़ का मुझे डर है। क्या इंडिया दोनों मैचेस जीतेगा, इसका मुझे इतना डर नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो इस मैच के बाद हुई है, जैसे मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अरे हार गए, क्या हो गया, टीम सब बिगड़ गई, ये ओवरनाइट बेकार तो हो नहीं गए प्लेयर, अभी भी बेस्ट टीम है। एक फ़र्क ये है कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत से लेके अब तक, साउथ अफ्रीका के मैच से पहले तक, मैं तो ये मानता था कि इंडिया क्लियर कट फेवरेट है टाइटल के लिए। अब मैं वो विश्वास नहीं रखता। अब मुझे लगता है कि इंडिया वन ऑफ द फेवरेट्स है अभी भी टाइटल के लिए। भाई देखो, सेमीफाइनल पहुंचेगी, मुझे लगता है पहुंचेगी, उसके बाद 2 मैचेस है कोई, बट अब इंडिया उतनी ही फेवरेट है जितनी साउथ अफ्रीका है, या जितनी वेस्ट इंडीज है, या जितनी श्रीलंका है, या जितनी न्यूजीलैंड है, या जितनी इंग्लैंड है, जो भी, आप उतने ही हो। अब आप बराबरी पे आ गए हो, पहले थे आप एक कदम ऊपर सबसे, अब आप बराबरी पे आ गए हो। अब ऑन अ गिवन डे आप अच्छा पहले सेमी के लिए क्वालिफाई करते हो सकता है काफ़ी हद तक मुमकिन है आप क्वालिफाई करोगे, सेमीज भी जीत सकते हो, फाइनल भी जीत सकते हो, पॉसिबल सब कुछ है, बट आपके अब जीतने के उतने ही चांसेस है जितने ये 4-5 बाकी सामने वाली टीमों के। मैं इसलिए कह रहा था ना, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम, एक तो ICC की जो ये प्री सीडिंग हुई है ना, उस हिसाब से सारी टॉप टीमें जो है एक बार एक ही ग्रुप में आ गई है, ये तो एक अलग डिबेट है। बट वेस्ट इंडीज़ की टीम देखिए टेबल टॉपर बन के आई है, और मतलब बहुत सालों के बाद ऐसा लगा, उनका कैंपेन जो है एकदम सॉलिड लग रहा है। और कोलकाता में आपके उनके साथ मैच है, वेस्ट इंडीज़ वहाँ पहले से है, खेल चुकी है 2 मैचेज, उनको एक्सपीरियंस भी है। कोलकाता में थोड़ा टर्न भी होगी, वहाँ पे पिच में असिस्टेंस भी मिलेगी, और उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं। ऑफ स्पिनर आपकी समस्या मतलब एक नासूर ही बन चुका है। टेस्ट क्रिकेट में आप
ऑफ स्पिन के सामने फंस रहे थे, जिस फॉर्मेट में आप बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे वहां भी फंसने लगे। इसमें इंडिया की गलती है, ऑफ स्पिनर्स को आपने आउट ऑफ फैशन कर दिया इंडिया में। देखो ना, आज के दिन में आईपीएल टीम में ऑफ स्पिनर खिलाते ही नहीं है। आप खुद भी ऑफ स्पिनर नहीं रखते। वॉशिंगटन सुंदर तो इसलिए है क्योंकि वो बैटर है, वो तो ऑफ स्पिन फेंक लेते हैं, तो ऑफ स्पिनर्स का इतना यूज़ नहीं हो रहा। बट मैं इस बात को लेके खुश हूँ वैसे इन जनरल कि यार ऑफ स्पिन माना जा रहा था कि एक्सटिंक्ट हो गई है T20 क्रिकेट में। मुझे याद है ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले यूजी चैल के सलाम क्रिकेट में आए तो कुछ ऐसी बात उन्होंने कहा ऑफ स्पिनर तो अब रहे ही नहीं, किस टीम के पास ऑफ स्पिनर है यार, सारे पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर ही खिलाते हैं, किसी के पास रेगुलर ऑफ स्पिनर है ही नहीं। मुझे याद है बात तो सही, मैंने कहा जिस इकलौती टीम के पास ऑफ स्पिनर है, आउट एंड आउट ऑफ स्पिनर, वो वर्ल्ड कप खेल नहीं रही, वो बांग्लादेश। नादी हसन इकलौते आउट एंड आउट ऑफ स्पिनर है जो एज एन ऑफ स्पिनर खेलते हैं, बाकी टीमों के पास है नहीं। बिल्कुल वो सही बात है, लेकिन इस बार आपको दिखाया एक और ऑफ स्पिनर, प्योर ऑफ स्पिनर, जो उस्मान तारिक भी निकल के आए हैं। ठीक है, सईद मयूब पार्ट टाइम है, या आपके एडम माकरम पार्ट टाइम है, या इरास्मस जिन्होंने आपको तंग किया, आर्यन दत्त जिन्होंने आपको तंग किया, तो ये सब पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर्स है, बट ऑफ स्पिनर्स आपको परेशान करें। तो ये बात को लेकर तो मैं खुश हूँ कि यार ऑफ स्पिनर थोड़े फैशन में आए हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं ऑफ स्पिनर्स की ज़रूरत है, और सिर्फ यानी कि लेफ्ट हैंडर्स, राइट हैंडर्स को भी वो तंग करते हुए नजर आए, जो अच्छी बात है। मैं कभी भी इस चीज़ का फ़ैन नहीं था कि आप ये कहते हैं यार ऑफ स्पिनर है राइटी को नहीं कराएंगे। ये एक्चुअली MS धोनी के टाइम शुरू हुआ था। इस पे मैंने पता नहीं, मैंने पहले आपको बताया नहीं, मैंने सकलीन मुश्ताक के साथ आपने बताया था। उन्होंने कहा था मुझे दिलाओ राइट हैंडर, मैं देखता हूँ कौन सा राइट हैंडर है जो कहेगा कि ऑफ स्पिनर आया है, इसको लूटता हूँ, मैं इसको लूटता हूँ। तो अच्छा ऑफ स्पिनर यार फंसा लेता है आपको जिस तरह से। और इंडिया के पास भी वरुण चक्रवर्ती ऑफ स्पिनर ही है, उनकी मैंने देखा 80% गेंद अंदर ही आती है राइट हैंडर को, वो तो वेरिएशन है उनकी जो बाहर जाती है। वैसे उससे याद आ गया मुझे यार, मैं तो कहता था इंडिया के पास 2 चीट कोड्स हैं, वरुण और बुमराह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती। बट मैं वही कह रहा हूँ ना, क्यों कई चीज़ें होती हैं, एक मैच का रिजल्ट ये नहीं कि दुनिया ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप देखते हो ना, आप थोड़ा हैरान होते हो, जो आपको थोड़ा घबराहट होती है। पहली बार आपका चीट कोड ना परेशानी में नजर आया। बुमराह तो अलग लेवल है, बुमराह तो, बट वरुण चक्रवर्ती को क्या दिखाया, ये एक और जो दूसरी टीम है, मैं वही कह रहा हूँ, दूसरी टीमें देख रही हैं, दूसरी टीमों ने क्या सीख ली है। तभी मैं कह रहा हूँ अब इंडिया बराबर है, सबको पता चल गया ऑफ स्पिनर यूज करो, शुरुआत में इन्होंने किया, साउथ अफ्रीका ने भी दिखाया, सबको पता चल गया स्लोअर बॉल यूज करो। एंगीडी की स्लोअर बॉल अमेजिंग, ये चीज एक भी बाउंड्री नहीं खाई उन्होंने। यूएस ने भी आपके साथ यही यूज किया, बाकी टीमें भी आपके साथ स्लोअर बॉल यूज कर रही हैं, और एंगीडी ने भी करके दिखाया। तो मेरा वही कहने का मतलब है ना, मैं अगर अभी मुजरबानी हूँ या वेस्ट इंडीज टीम हूँ, या उसके बाद अगर आप सेमीज में पहुंचते हो, सारी टीमें समझ रही हैं, तो क्या आप तैयारी कर रहे हो कि आप कुछ करोगे। तीसरी चीज जो थोड़ी साउथ अफ्रीका टीम से बाहर आई है, जो इंडियन फैंस को थोड़ा घबराहट महसूस होगी और बाकी टीमें देखेंगी, वो ये कि यार वरुण चक्रवर्ती को जब आप दबाव में डालो तो इनके पास कोई प्लान नहीं है दूसरा। देखिए, पहली बार मुझे थोड़ा पैनिक करते हुए नजर आए कि जब प्लेयर उनसे दबे हैं ना, फिर वो खा जाते हैं आपको, फिर वो मानो द बेस्ट T20 बॉलर है। पहली बार देखा साउथ अफ्रीका ने कहा लगाते, जब उनको हिटे लगी ना, फिर उनको समझ नहीं आया क्या करूं, प्लान बी नहीं था। फिर आप राउंड द विकेट जाने लगे, जब राउंड द विकेट में बल्कि उनकी गेंद इतनी टर्न नहीं करती, मैं थोड़े स्टैट्स देख रहा था, ओवर द विकेट बेस्ट है, लेकिन वो राउंड द विकेट जा रहे हैं ये जानते हुए कि मैं नहीं अच्छा करता, बट वो अब कुछ ढूंढ रहे हैं, प्रेशर है, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाल रहे हैं। वो क्या दिखाता है कि यार आदमी अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं रिलाई कर रहा, वो डर रहा है, वो वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप डाल रहा है। तो अब यार इससे बाकी टीम में देखेंगे ना, यार ये एक तरीका है, इनको शुरू में लगा दो, जब हम थोड़ा खेलने लगते हैं वो विकेट 1-2 लेते हैं, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल जाता है, फिर उसके बाद वो चांस नहीं देते। शुरू में आप 2-3 चौके मारते हो, फिर उसके बाद परेशान, उनको परेशानी में देखने को आप मतलब परेशानी में रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके बाकी टीमें देख रही हैं, और ये थोड़ी, और यही है ना कि वरुण को मार पड़ती, मान लीजिए उसमें आपकी टीम में अक्षर होते या कुलदीप होते, है ना, तो एक चलो हो सकता है एक ऑफ डे किसी बॉलर का हो सकता है, लेकिन आपके पास बैकअप ही नहीं, जब वरुण ही मार खा जा रहे हैं, फिर शिवम दुबे को लाना पड़ रहा है, क्या पता शिवम दुबे भी मार खा जाएंगे जैसा कल हुआ उनके साथ। वो एक और चीज़, शिवम दुबे, मैं उनकी गेंदबाजी से बड़ा इंप्रेस्ड हुआ। मैंने कहा यार उन्होंने काम तो किया, बड़ी मेहनत की, और वाकई किया, पेस बढ़ाई, कट्टर्स बड़ी अच्छी यूज़ कर रहे थे, वेरिएशंस ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गेंद अंदर वाली भी ला रहे, 1-2 बाहर भी जो राइट हैंडर से, वो सब कुछ अच्छा लग रहा था। बट वही है ना कि जब उनको बाकी टीमों ने अटैक नहीं किया, जब इस टीम ने अटैक किया, रन पड़ गए, यानी साउथ अफ्रीका भी तैयारी करके आया था कि ये
तो फिर शिवम दुबे भी फिर वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप डालने Yes, लगे ना, yes. वाइड डाल रहे हैं, डर रहे हैं, बिल्कुल। मुझे ये दिखा रहा है। वो किसने कहा था, मुझे इससे याद आया कि आई थिंक माइक टाइसन का ये कोट है ओके कि everyone has a plan before they go into the ring. नहीं, everyone has a plan till they get hit. हाँ मतलब जब तक मुक्का पड़ा नहीं, सब प्लान के साथ हर आदमी आया है। जब वो मुक्का एक बार पड़ता है ना, उसके पता बाद नहीं प्लान चलता। जाता है बाहर, फिर क्या करना है। यस वो चीज़ उन्होंने बड़ी सही चीज़ की थी कि जब आप प्लानिंग पूरी तैयार है, मैं इस बॉक्सर से लड़ रहा हूँ, ये मैं ये ऐसा करूंगा, इसका ये, पर एक जब जबरदस्त पड़ेगा ना पहले, फिर आप क्या करते हो, फिर आप कैसे आपका react करते हो। हाँ, फिर आप कैसे अपने आप को डील करते हो। ये चीज़ें, वही चीज़ देखने को मिला कि यार प्लान था, बट आपका प्लान बी सी डी है ही नहीं, कुछ वहाँ पे दिखा ही नहीं। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका से हारने के बाद वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के साथ है। उतनी सशक्त टीमें नहीं हैं वेस्ट इंडीज़ और इनकी जिम्बाब्वे की, बट माइंड यू कि वहाँ पे स्पिनर्स हैं, भर भर के हैं। जिम्बाब्वे की टीम में 4 स्पिनर्स हैं, है ना, और उन्होंने वहाँ श्रीलंका को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके बाहर किया। तो क्या उसके खिलाफ आपके पास प्लान क्या है? क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस आप देखते हैं वहाँ पे? यार मैं तो कहूँगा कीप इट सिंपल। अभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि बैटिंग में आप चेंज करो फिलहाल। ठीक है, लोग संजू के लिए कह रहे हैं राइट हैंडर है, ठीक है, बट आप ये मत भूलिए कि संजू भी थोड़ा सा, बहुत कॉन्फिडेंस हाँ, लेकर नहीं उनमें भी आए उतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा। फिर आप, वही मैं कह रहा हूँ, आप पैनिक मोड में आप जाओगे। ठीक है, अब आपने इन पे भरोसा दिखाया, आप दिखाइए, बट हाँ आपको बात करने की ज़रूरत है भाई, क्या आप हर खिलाड़ी से अप्रोच चाहते हो। तिलक को आपको बोलना होगा यार आप अटैक करो, कोई बात नहीं, रन कई कई जगह आपने बनाया, कंसोलिडेशन की ज़रूरत नहीं, खासतौर पर अगर अच्छी पिच है, आप अटैक करो, अपनी गेम को बैक करो। और यही खासियत थी ना इस इंडियन टीम की। भाई इंडियन टीम कई सिचुएशन में 30 हो जाती थी, 4 आती थी 1.5 साल में, लेकिन आप नंबर 1 टीम इसीलिए थी क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता था, आप अटैक करते थे, आपको लगता था हर आदमी आपको जिता सकता है। सडनली आप आईसीसी टूर्नामेंट का प्रेशर मत लो, बैटिंग ऑर्डर आप सेम रखो। ऑब्वियस चीज़ है, अक्षर पटेल को टीम में होना चाहिए, वो ज़रूर आ जाए। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हुआ कोलंबो जैसे, जो मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा। अगर वो होता तो मैं कुलदीप के बारे में सोचता, फिलहाल नहीं सोचूंगा, तो मैं ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करना चाहूँगा। अक्सर फॉर वॉशिंगटन वो आए, बाकी मेरी टीम सेट है। थोड़ी सी बात भाई, खिलाड़ियों क्या हमें चाहिए, थोड़ी समझदारी, थोड़ी सी गेम अवेयरनेस, लाइक ईशान किशन, वो ज़बरदस्त फॉर्म में ये सब है। लेकिन मेरा कहने का वही मतलब है ना कि जैसे अब वो, उन्होंने पिछले मैच में मन बना लिया था कि उसको ऊपर से ही मारूंगा। भाई आप इतने, ईशान की क्या खासियत है, वो सिर्फ स्लॉगर थोड़ी है। वो, मैं पाकिस्तान वाला मैच याद आ रहा है, उन्होंने इतने अच्छे गैप से चौके मारे हैं यार, गैप से निकाल के चौका। तो यार शुरू में आप आए हो, आपके पास ये एबिलिटी है, विदाउट रिस्क लिए वो चौके मार देते हैं, वो डेफ टच करके थर्ड मैन पे मारते हैं, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गैप निकाल के मार देते हैं। आप मारो एरियल शॉट जब आपकी रेंज में है। वो 2-3 बॉल है, उनसे पहले उनको एक लाइफलाइन मिला भी था। आपकी रेंज में नहीं है, उसको पता है कि मैं रेंज में नहीं डालूंगा ये मारेगा, रेंज में नहीं डाल रहा, कोई नहीं, आपके पास इतना क्लास है यार, आप उसको चौका मार के थोड़ा इंप्रोवाइज करके मार सकते। क्यों आपको छक्का ही मारना है? हाँ, आपकी रेंज में आ जाए, जाओ अपने शॉट के लिए, आपको पता है कि ये मेरी ब्रेड एंड बटर है, इन वाली लेंथ की बॉल मैं नहीं छोड़ने वाला, वो बाहर ही जाएगी, उसको आप मारो, बाकियों पे आप रन समेट लो। अगेन ईशान इस तरह के बैटर है, मैं वही कहता हूँ, वो अगर 30 बॉलें खेल जाते हैं, आप सॉर्टेड हो यार। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि 30 बॉलें मैंने खेलनी है? ये नहीं कह रहा वो टुक खेल ही नहीं सकते, बिल्कुल, उनकी गेम ही नहीं है, उनको ये सोचना 30 खेलनी है। अगर वो 30 खेलेंगे, उनका स्ट्राइक रेट होगा ही 180 के ऊपर, सिंपल। सेम विद अभिषेक, सेम, थोड़ी सी गेम अवेयरनेस, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन डरना नहीं, अग्रेसिव आप खेलो। ज़्यादा मैं चेंजेस देखना नहीं चाहूँगा। आप ठीक है, जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा किया है, एवेंस बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मुजरबानी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिकंदर रजा उनके बड़ा अच्छा करते हैं, बट उनकी बैटिंग में भी वीकनेस है। उनके टॉप के 3-4 बैटर हैं जो अगर कर जाएं तो कर जाएं, नीचे उनकी उतनी वो डेप्थ है नहीं, तो आप उसको एक्सप्लॉइट करें। प्लस आई थिंक आप रिलाई करेंगे जसप्रीत बुमराह वंस अगेन यार, उसका आप बेटर यूटिलाइजेशन करें। जिम्बाब्वे जैसी टीम के लिए आसान नहीं होगा। अब बुमराह को जो खेलते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, जो अक्सर नहीं खेलते जैसी ये टीम है उनके लिए और बड़ी प्रॉब्लम है। अर्शदीप भी विकेट्स निकाल रहे हैं आपके पिछले मैच। तो आई थिंक आप मच सुपीरियर टीम हो, जिम्बाब्वे से आप फेवरेट हो, फिक्स टीम खिलाओ, वो आपके जीतने के चांसेस बहुत हाई हैं। आप जीत जाओगे, वो कॉन्फिडेंस फिर आपको वेस्ट इंडीज़ के साथ भी हेल्प करेगा। और अगर आप वो भी जीत जाते हो, आप वो जो मोमेंटम कैरी करोगे ना, वो आपको सेमीज और फाइनल्स तक ले जाएगा। बट अगर अभी आप चेंज कर गए और आप हार गए, तो आप अपने आप को माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि उसके बाद तो खत्म है ना टूर्नामेंट। बिल्कुल, तो आप नहीं जा सकते बिल्कुल एक मैच में। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इंडिया में कोई आईसीसी इवेंट हो और भारत सेमीफाइनल ना पहुंचे, ये अपने आप में जन्म बहुत- सिद्ध अधिकार है। यस। और एक स्टैट मुझे याद आया, आपने वो वाइस कैप्टन वाली बात कही, शायद मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि 92 में ऐसा हुआ था जब रवि शास्त्री आपके वाइस कैप्टन थे। अच्छा। उनको हटा के अजय जडेजा को खिलाया गया था।
तब ये एक ऐसा वाकया हुआ था 92 में। 92 में। हाँ। अच्छा रवि शास्त्री रवि वाइस कैप्टन शास्त्री थे, वाइस मुझे याद है कैप्टन वो वर्ल्ड कप। ओके हाँ हुआ होगा 92 में। मुझे अजय जडेजा का कैच याद है, बड़ा ज़बरदस्त कैच उन्होंने पकड़ा था, रवि शास्त्री को किया होगा उनका उस वक्त। हाँ उन दिनों रवि शास्त्री थोड़े सीनियर प्लेयर हो गए थे, उन्होंने कप्तानी भी की थी 90 में। वो स्टैंड इन कैप्टन बने थे। साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ओवर था, इंग्लैंड जो तीसरा वनडे था दिल्ली में 100 मारा था उन्होंने, उसमें वो कप्तान थे। आई थिंक अजहर नहीं खेले थे वो मैच, तो हाँ वो वाइस कैप्टन थे। यू आर करेक्ट। उसकी जगह जडेजा तो को उस टाइम एक क्रिटिसिज्म, अभी मुझे याद आया अपनी चीज़ें की, उस टाइम क्रिटिसिज्म रवि शास्त्री के अगेंस्ट था कि यार ये बॉलें बहुत वेस्ट कर रहे हैं, डॉट बॉल बहुत टुक कर रहे हैं, तो फिर उनको ड्रॉप किया गया। यस बट बहुत अच्छा 92 तक जाना पड़ा। 92 बताओ ये मतलब बीच में अजिंक्य रहाणे के साथ ऐसा हुआ था, बट वो आईसीसी इवेंट नहीं था। अक्षर पटेल तो कहे मैं तो अच्छा ही कर रहा था ऑब्वियसली। वो 92 में अगर किसी को बोला था मैचअप क्या होता है वो, क्या होता है मैचअप के लिए ट्रॉफी क्या है, मैचअप क्या है। तो लेट्स होप यही अपन उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम के हाथ में जो कुछ है, कम से कम 2 मैचेज हैं, आप जीतें, अच्छे से जीतें और सेमीफाइनल में पहले पहुँचें। मतलब जो लग रहा था बिल्कुल हलवा है, चटनी है, वो ऐसा कुछ है नहीं मामला। तो आपको भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और कुछ हलवा चटनी नहीं होता। मैं रैंटन डशकाटे अगेन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उन्होंने कहा भाई वर्ल्ड कप जीतना है तो अच्छा खेलना पड़ेगा, ऐसे प्लेट में आपको कोई वर्ल्ड कप नहीं देता, तो खेलना पड़ेगा। और देखिए एक रीज़न ये भी है, कभी कोई डिफेंडिंग चैंपियन क्यों नहीं बना है, क्योंकि आप जो कर रहे हो, जो आपका तरीका है, जब आप वो लेके आते हो सब आपके लिए तैयारी करते बिल्कुल हैं। और एक आध दबाव जो लेके जाते हो वही आईसीसी टूर्नामेंट का कि मैं डिफेंडिंग चैंपियन हूँ, वही तो चीजें है ना कि बड़ी बड़ी टीमें भी डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद नहीं जीत सकते। कुछ तो कारण होगा, ये कुछ वो कारण है। और ये अच्छा लगा देखकर सर इस T20 वर्ल्ड कप में कि जो एसोसिएट नेशंस थे उन्होंने भी प्रॉपर प्लानिंग और सब कुछ करके आए। वो दिखा उनका, ठीक है उनके पास वो स्किल का लेवल, उतना टैलेंट का लेवल वो नहीं है, बट ये अच्छा लगा कि प्लान्स उनके पास फुल प्रूफ थे। अभिषेक शर्मा के खिलाफ कहाँ फील्डिंग लगानी है, किसको कहाँ लगाना है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। वीडियो एनालिस्ट है ना, अब आपको सारा मिल जाता है, पिच मैप ये वो, और ज़्यादातर वीडियो एनालिस्ट इंडियंस ही हैं हर टीमों के साथ। यूएसए की टीम ने पूरी तैयारी की, इंडियन सारे एनालिस्ट थे, इसमें तो प्लेयर भी इंडियंस ही हैं। ठीक है, तो अपन रैप अप करें अब, है ना। अगली बार अपन मिलेंगे तो फिर आई थिंक दोनों मैचेस निकल जाएंगे, या बीच में आना है कभी वीक में, जब आप बोले। देखते हैं, अपन प्लान करेंगे निखिल सर का कैसा रहता है पैर। हाँ तो अगर ऑफिस आ पाए नहीं, उम्मीद है कि अगले मैच के लिए तो मैं ऑफिस आऊँगा, है ना। तो थर्सडे को मैच है, तो अपन थर्सडे के बाद एक फ्राइडे को अगर कोशिश करेंगे कर सकते हाँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज का मैच जो है वो संडे को होगा, तो फ्राइडे को अपन ट्राई करेंगे एक बार आपसे मिलने का। फिलहाल इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, और आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कुछ छूट गया हो हमसे तो कमेंट बॉक्स में आप वहाँ लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है, और शेयर भी करिए। इस पॉडकास्ट को अपना प्यार देना जारी रखिए। शेयर करते हैं लोग, मुझे कई लोग बता रहे थे शेयर करते हैं, और आपकी रील्स भी बड़ा शेयर करते हैं लोग। बिल्कुल, रील्स तो आती हैं घूम घूम रील्स से मुझे कई परेशानियां भी हुई, अभी आपको बताऊंगा शो के बाद। ओह चलिए, अपन सुन लेते हैं निखिल सर की परेशानियों को भी, वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए, सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।